एक औरत अपने अमीर पति की अरबों की संपत्ति हड़पने के लिए उसे मारने की साजिश रचती है। वो अपने पति को पहाड़ की चोटी पर ले जाती है और एक्सट्रीम जंप का खेल खेलने के बहाने उसकी झूठी तारीफें करती है। आप तो बहुत बहादुर हैं, आप तो जरूर कूद पाएंगे। पति बिना सोचे समझे छलांग लगाता है और फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। औरत ऊपर से चीखती है, जानू तुम ठीक हो ना? पर उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि खुशी की चमक होती है, क्योंकि उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब कोई यह साबित नहीं कर पाएगा कि उसने अपने पति को मरवाया है। लेकिन उसे नहीं पता था, अब उसकी असली मुसीबत शुरू होने वाली है। वो अपनी लग्जरी यॉट पर लौटती है, पर ये ऑटोमेटिक सिस्टम वाली बोट थी और उसे चलाना उसे आता नहीं था। कुछ बटन दबाती है और यॉट अचानक पागलों की तरह घूमने लगती है। वो डर जाती है, किनारे पकड़कर चिल्लाती है, पर कोई नहीं सुनता। आखिर में घबराहट में एक तार खींचती है और बोट रुक जाती है। वो फोन निकालती है मदद के लिए, पर जंगलों और पहाड़ों के बीच कोई नेटवर्क नहीं। वो टूट कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बोट बहाव में नीचे की ओर चलने लगती है और दूर उसे एक झरना दिखता है। वो चीखती है, भागने की कोशिश करती है, पर पैर जैसे सुन्न पड़ जाते हैं। वो कूदना चाहती है, मगर डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसी वक्त उसे याद आता है, बोट पर एक लाइफ बॉय है। वो पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो 2 मीटर दूर जा गिरता है। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, मौत का इंतजार। लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। वो झरने से गिरकर किनारे पर आ लगती है। वो होश में आती है, फोन अब भी डेड। तो तय करती है, मैं हार नहीं मानूंगी। वो मेकअप लगाती है, लाल ड्रेस पहनती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है। जंगल में थोड़ी दूर जाती है तो देखती है, भालू पानी पी रहा है। भालू उसे देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो भागती है, मगर ऊंची हील्स में गिर जाती है। जल्दी में अपने सैंडल उतारकर फेंक देती है। और हैरानी की बात ये कि भालू उसके जूते की बदबू से बेहोश हो जाता है। वो हंफते हुए भागती है, रात होने लगती है, ठंड बढ़ती है। वो आग जलाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। तभी उसे एक सफेद लोमड़ी दिखती है, जो जैसे उसे बुला रही हो। वो उसका पीछा करती है और पानी वाली जगह पहुंचती है। वहां कुछ मशरूम उग रहे थे। वो भूख से बेहाल होकर उन्हें खा लेती है, मगर वो जहरीले मशरूम थे। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह आंख खुलती है, लोमड़ी फिर पास बैठी होती है। वो फिर चल पड़ती है। तभी उसे दूर से धुआं उठता दिखता है। वो भागती है, लेकिन वो जंगल की आग थी। एक पेड़ उसके ऊपर गिरता है और उसका पैर फंस जाता है। वो चिल्लाती है, कोशिश करती है। तभी लोमड़ी फिर दौड़कर आती है और उसे रास्ता दिखाती है। वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग निकलती है। बारिश शुरू होती है। वो गुफा में छिपती है, पर गुफा में सैकड़ों चूहे हैं। वो डर कर बाहर भागती है। पूरी रात भीगती रहती है। सुबह जब आंख खुलती है तो उसे दूर से एक बोट की आवाज आती है। वो मदद के लिए चिल्लाती है और कुछ शिकारी उसे देख लेते हैं। वो खुश होती है, पर शिकारी निकले दरिंदे। वो उसे पकड़ लेते हैं। तभी अचानक एक महिला रेंजर, फॉरेस्ट ऑफिसर आती है और उसे बचा लेती है। दोनों भागते हैं, पीछा शुरू हो जाता है। रेंजर गोली लगने के बावजूद उसे बचा लेती है, पर औरत डर के मारे कुछ नहीं करती, बस छिप जाती है। रेंजर पकड़ी जाती है, पर मरने से पहले कहती है, बुराई करने वालों को हमेशा सजा मिलती है। अचानक तेज आंधी आती है और एक डाकू अपने ही साथियों के हाथों मारा जाता है। औरत रेंजर को बचा लेती है। दोनों भाग निकलते हैं। शहर लौटने पर औरत अपने पति की अरबों की संपत्ति की वारिस बनती है। वो रेंजर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेती है और दोनों फिर से जंगल लौटते हैं, जहां वो लोमड़ी उनका इंतजार कर रही होती है। वो उसे गोद में उठाती है और तीनों बोट में सवार होकर जंगल से दूर निकल जाते हैं।